इस वक्त मारूफगंज के श्री श्री बड़ी देवी जी पूजा समिति में यहाँ पर आए हुए हैं और निर्माण कार्य चल रहे हैं। जैसे हम आपको ये भवन के बारे में बताए थे कि पहले की तुलना इस बार का भवन देखने में बनेगा और तमाम श्रद्धालुओं को जिस तरह का जो पहले परेशानी होती थी, काफी छोटा जगह महसूस होता है। लेकिन अब जब से नया भवन का निर्माण किया गया वो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी। एस में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह। इस वक्त हम है पटना साहिब का ऐतिहासिक धरोहर आप कह सकते हैं और बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। वो है पूरब दरवाजा के नाम से मशहूर है, लेकिन लोग कहते हैं मारूफगंज। मारूफगंज के नाम सुनते ही एक मन में आहट आ जाती है, दर्शन करने की ललक बढ़ जाती है। वो हम इस स्थान पर है, हमारे पीछे जो है श्री श्री बड़ी देवी जी पूजा समिति का ये एक भव्य सा खूबसूरत सा यहाँ पर अभी फिलहाल भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके पहले की तुलना में इस बार अगर आप देखेंगे तो काफी खूबसूरती और काफी जो कारीगर जो है वो सब बाहर से आकर यहाँ पर बना सकरी सी गली में यहाँ पर स्थित है। लेकिन जब बाहर से कुछ और है, यहाँ अंदर जब आएंगे तो आपको नजर कुछ और ही आएगा। हम तमाम दृश्य तमाम बारीकियों से हम आपको अवगत करवाएंगे। जिस नए भवन में क्या क्या व्यवस्था की गई है, पूजा करने की अलग है, मूर्ति स्थापना जो बड़ी माँ सामने है वो अभी निर्माण कार्य चल रहा है। तमाम कारीगर चाहे वो मूर्ति बनाने वाला जो कारीगर आते हैं वो भी कलकत्ता से ही आते हैं। साज है, जितने भी तरह के यहाँ जो पूजा होती है बंगाली पद्धति से होती है, तमाम चीजों से हम आपको अवगत करवाते हैं। चलिए मेरे साथ। तो इस वक्त जो है श्री श्री बड़ी देवी जी का इसे बिल्डिंग जो नई जो इमारत जो खड़ी हुई है हम उस पर हैं। यहाँ का अगर दृश्य अगर आप देखेंगे तो पहले की तुलना में स्पेस अब बहुत ही बेहतर है और ऐसी मान्य है कि मारूफगंज का श्री श्री बड़ी देवी जी का जो मान्यता है सिर्फ बिहार के लोग नहीं बल्कि बिहार के बाहर के राज्यों से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और ख़ास करके नवरात्र का मौसम जब त्यौहार जब आता है यहाँ तो भीड़ देखने को बनता है। तमाम श्रद्धालु आते हैं और सप्तमी से लेकर नवमी तक एकदम पाठ और बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि भक्तिमय होता है। इस समय हम बड़ी देवी जी का इस छत पर हम हैं और छत का दृश्य आप देखेंगे तो काफ़ी स्पेस है। स्पेस की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ऊपर में भी आप इसको बना सकते हैं धर्मशाला, किसी भी तरह का आप कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। जब इधर जब देखते हैं तो इसी का जो नीचे का जो प्रांगण है, जब आप आगे यहाँ के जब देखेंगे तो देखिए बहुत बड़ा स्पेस है। और पहले जो होता था तो बहुत ही एक छोटा सा रूम हॉलनुमा रहता था, उसी में बड़ी देवी जी का स्थापना की जाती है। लेकिन अब जो एक नई बिल्डिंग एक भवन निर्माण किया गया इस वक्त प्रबंधक कमेटी जो पूजा कमेटी जहाँ पर जो एकम से लेकर 10वीं तक जो रस्म निभाई जाती है पूजा का, हमारे बीच हम इनसे जानकारी लेते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम? अतनु शाह। सबसे पहले तो नवरात्र के पूर्व संध्या पर हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, पहले से आपको दे रहे हैं। हम आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। ये बताइए सर, यहाँ तो जो पूजन जो होती है बड़ी देवी जी का और बंगाल की जो काली देवी का, तो पूजन का क्या? देखिए, पूजा बंगला पद्धति से होता है। जो पूजा वहाँ होता है उसी हिसाब से यहाँ 1600 जो पूजा होता है। यह पूजा बहुत साल पुराना होते आ रहा है। 1818 ईस्वी से यहाँ उसी विधि और विधान के साथ उसी तरीके से यहाँ पूजा होते चली आ रही है। ये जो निर्माण जो हो रहा है मूर्ति का, ये कहाँ के लोग आते ये मूर्ति का निर्माण भी कलकत्ता से ही आते हैं लोग। जो अशोक पाल नाम है उनका, वो भी उनका भी पूर्वज 4 पूर्वजों से वो भी उनके 4 पुश्त दर पुश्त चौथा पुश्त है यहाँ, जो वो भी आकर के यहाँ मूर्ति बनाते हैं। जो पूजा करने वाले पंडित जी लोग भी हैं वो वर्धमान से आते हैं, वो भी 4 पुश्त 5 पुश्त से वो भी आ रहे हैं यहाँ और इसी विधि विधान से पूजा करते हैं। इसमें जो जो तमाम ढाकी ढोलक बजाने वाला वो भी बंगाल से आते हैं, उसका भी पूर्वज पुश्त दर पुश्त ही चले आ रहे हैं। कोई भी यहाँ बदला नहीं गया है। उसी तरह से हम लोग की कमेटी पूजा कराते आ रही है। पहले ये अपनी पूजा थी, उसके बाद फिर कमेटी के तो 73 के करीब 73 के करीब ये कमेटी में आ गई और कमेटी के लोग ही इसको पूजा करते हैं। पहले की तुलना में इस बार तो भवन तो काफी नई है और स्पेस भी लग रहा है क्या? इस बार भीड़ उतना महसूस नहीं होगी, लेकिन यहाँ लाखों के श्रद्धालु आते हैं। रोज लाखों का दर्शन होता है, एनी टाइम कंटिन्यू। सप्तमी से जो दर्शन होते हैं 10वीं तक, जब तक माँ का विसर्जन नहीं हो जाता है तब तक यहाँ भीड़ रहती है। लेकिन इस बार इसलिए महसूस नहीं होगी, मंदिर को नया बनाया गया है, भवन जो है नया बना है और भीड़ काफी कंट्रोल होगा इस बार।
हाँ, इस बार ऐसा लग रहा है। एकम से 10वीं तक ये हाँ, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और ये प्रबंधक कमेटी की पूजा जो समिति जो सर्वे सर्वा होता है, ये खुद है और ये इन्होंने खुद तमाम चीजों से अवगत करवाए हैं कि इस बार जो भीड़ जब वैसे भी देखा जाता है तो पटना नहीं, खास करके बिहार के और बिहार से जब बाहर के लोग जो आते हैं और खास करके जो नामचीन जो हस्तियां होते हैं जैसे कि केंद्र सरकार का हो या फिर बिहार का मुख्यमंत्री हो, ये तमाम लोग यहाँ पर चाहे वो सप्तमी का दिन हो या फिर अष्टमी वाले दिन होता है, एक जनसमूह राजनेताओं का यहाँ पर काफी भीड़ रहती है दर्शन करने के लिए। और ये माँ जो है, अभी तो निर्माण कार्य तो अभी तो शुरू हो गया है, लेकिन माँ साक्षात आती है और हम सब लोग के लिए एक गर्व एक महसूस होता है कि पटना साहिब और ये जो बंगाल जो कोलकाता का काली माता की पूजा होती है, एक ही पद्धति की होती है तमाम। यहाँ का सर एक मिनट है, यहाँ का जब दृश्य देखेंगे तो इसके पीछे पहले जहाँ पर मूर्ति रहती थी, मैं उसका भी की तुलना में इस बार आपको कैसा महसूस हुआ वो आप खुद अब आएंगे यहाँ दर्शन करने के लिए। बस इंतजार कीजिए और इंतजार की घड़ियां बहुत समाप्त होगी। नवरात्र का धूम मचाने के लिए आप लोग तैयार हो जाए। SSI 2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं। जय माता दी।